तो कल शाम 8 बजे के अराउंड यूपीएससी ने एक प्रेस रिलीज इशू किया है एंड दैट इज रिलेटेड टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज। बट उस नोटिस में देर इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू हाईलाइट दैट यूपीएससी हैज tacitly clarified that exam is going to be conducted on 25th May only because गिवन द सिचुएशन जहाँ पे हमारा वेस्टर्न फ्रंट इंटायरली एक्टिव है फ्रॉम जम्मू टू राजस्थान। वेस्टर्न फ्रंट इज इंटायरली एक्टिव, पूरी रात शेलिंग हो रही है, ब्लैकआउट्स हो रही है रातों रात। इफ यूपीएससी इज कमिंग विद सच नोटिफिकेशन और उसमें क्लैरिफाई कर रही है कि द एग्जाम इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 25th of May, so UPSC is clearly giving us an implied hint that yes, exam is going to be conducted on the 25th May. But in this scenario, the exam is not possible in given this situation because all the three armed forces are involved, all the three armed forces are active। और जिस तरह के न्यूज आ रहे हैं, जिस तरह की सिचुएशंस है, पूरे रात सेलिंग हो रही है, हमारे सिविलियंस मारे जा रहे हैं और सिर्फ एक जम्मू तक लोकलाइज्ड नहीं रहा, ये हमारा पूरा वेस्टर्न फ्रंट एक्टिव है फ्रॉम गुजरात अप टू कश्मीर। सो एक्चुअली वी आर इन अ अनडिक्लेयर्ड स्टेट ऑफ वार। हम एक स्टेट ऑफ वार में तो है बट अनडिक्लेयर्ड स्टेट ऑफ वार है। एंड गिवन द फैक्ट कि ये पूरे वेस्टर्न फ्रंट से जितने एस्पिरेंट आते हैं जहां पे कंटिन्यूअसली सेलिंग हो रही है, मिसाइल्स फायर हो रहे हैं एंड ऑफ कोर्स हमारी आर्म फोर्सेस उनको टैकल कर रही है, बट व्हाट अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ दोज पर्संस लिविंग इन दोज एरियाज एंड व्हाट अबाउट साइकोलॉजी ऑफ दोज एस्पिरेंट्स जो अपने फैमिली से दूर है या फिर उनका कोई पर्सन, उनका कोई अपना बॉर्डर किसी इन तीनों आर्म फोर्सेस में से किसी में सर्व कर रहा है। So, see, UPSC has always been a rigid body और अपनी rigidity they want to showcase that we are most efficient body, but in a way they have been a rigid body and they वो इस अपनी रिजिडिटी में वो एग्जाम तो कंडक्ट करवाना चाहते हैं, बट दिस एग्जाम अगर ये 25th May को होता है तो इट वुड बी अ ग्रेव इनजस्टिस। It would be a grave injustice to all those aspirants residing in the Western Front and to all those aspirants who are living in hinterland and जिनके कोई फैमिली जो जिनकी फैमिली वेस्टर्न फ्रंट पे है एंड टू ऑल दोज एस्पिरेंट्स जिनके फैमिली मेंबर तीनों आर्म्ड में फोर्सेस में से किसी एक में सर्व कर रहे हैं। इट वुड बी ग्रेव इनजस्टिस टू all the people and to all aspirants who are residing in the hinterland, in the mainland and or northeast of other India, don't think you okay इतना ये सोचना कि okay ठीक है you are not directly getting affected, but think of the situation कि अगर नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न फ्रंट हमारा एक्टिव होता या फिर साउथ इंडिया में ऐसी कोई बात हो जाए तो फिर हाउ वुड यू फील एंड हाउ वुड यू रिएक्टेड। सो यस, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू all aspirants residing in the hinterland, you need to come united, you need to come and talk about your fellow aspirants। आपको अपनी पढ़ाई नहीं रोकनी है। यू आर इन अ प्रिविलेज स्टेट बिकॉज आप अभी भी पढ़ाई कर पा रहे, यू आर ब्लेस्ड, बट अपनी पढ़ाई को करते हुए जस्ट फॉर द सेक ऑफ 5 minutes, टेक आउट 5 minutes एंड राइट टू यूपीएससी, राइट टू एमएचआरडी, राइट टू पीएमओ दैट दे शुड टेक कॉग्निजेंस ऑफ दिस सिचुएशन। और यार ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, लोगों के सालों साल खराब होते हैं, एक पूरा साल खराब होता है और पता नहीं कईयों का ये लास्ट अटेम्प्ट हो, पता नहीं शायद जिनके ये लास्ट अटेम्प्ट ना हो शायद अगला अटेम्प्ट ऐसा तैयार ना हो या फिर अगला अटेम्प्ट उन्हें देने ना मिले। सो थोड़ा इम्पैथेटिक ग्राउंड पे आई वुड अर्ज यू टू ऑल एस्पिरेंट्स, थिंक ऑन द इम्पैथेटिक लाइन्स। हम बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो दिल्ली में बैठे हुए हैं बट उनकी फैमिली पंजाब में है, उनकी फैमिली में सिर्फ एक हमारे ही धर्म क्षेत्र की कम्युनिटी के एक मेंबर हैं जिनकी फैमिली में सिर्फ मदर एंड सिस्टर है एंड दे रिजाइडिंग इन पंजाब एंड दैट पर्सन सिटिंग इन दिल्ली, वो ना सो पा रहा है ना जग पा रहा है, पढ़ाई तो दूर की बात है, इज नॉट एबल टू गो टू हिज ऑन विलेज, हिज ऑन होम।
तो थोड़े से इम्पैथेटिक लाइंस पे आइए। वी आर राइटिंग ऑन आवर कैपेसिटी, हम एमएचआरडी पीएमओ को लगातार लिख रहे हैं। यू कम फॉरवर्ड, आप पढ़ते रहिए, अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो यू आर प्रिविलेज्ड इनफ, आप पढ़ते रहिए, बट जस्ट राइट टू एक मेल लिखने में, अगर ट्विटर पे है एक ट्वीट लिखने में कुछ नहीं जाता। सी यू नीड टू कम यूनाइटेड, बिकॉज ऐसे सिचुएशन आज वेस्टर्न फ्रंट पे हो, यू नेवर नो ईस्टर्न फ्रंट कब एक्टिव हो जाए। अगर आप सदर्न इंडिया में, यू नेवर नो कब कौन सी बात हो जाए और कब आपके तरफ के हालात इस तरह से बिगड़ जाए। एंड अगेन, टू ऑल बिग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एंड बिग 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 प्लेटफॉर्म्स ऑन यूट्यूब, आपके पास मसल पावर है, आपके पास मनी पावर है, एंड आपकी बात यूपीएससी सुनेगी और सुनती है। सो आई अर्ज ऑल दोज इंस्टीट्यूशंस टू कम फॉरवर्ड एंड टेक कॉग्निजेंस ऑफ दिस इशू। इस इशू को नोटिस में लाए जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं, एंड वी नीड अ क्लैरिफिकेशन। सी, एग्जाम पोस्टपोनमेंट पहले भी हुआ है, आगे भी होगा, दिस इज नॉट अ न्यू टाइम, ऐसा कुछ नहीं है, प्रेसिडेंट है हमारे पास, इट कैन बी डन एंड इट शुड बी डन, जल्दी से जल्दी होना चाहिए, सो दैट जो अफेक्टेड एस्पिरेंट्स है वो थोड़ा सा से उनको रिस्पाइट मिल जाए। सो अगेन आई एम टेलिंग यू कि सी, वेस्टर्न फ्रंट पूरा नॉर्थ वेस्ट एक्टिव है, फ्रॉम गुजरात अप टू जम्मू। सो जो परसिस्टेंट शेलिंग हो रही है, आप, मैं यहाँ बैठकर के आप अपने हिंटरलैंड में बैठ के नहीं अज्यूम कर सकते। बट अगेन, रेज योर वॉइस, बी यूनाइटेड, रेज योर वॉइस फॉर योर फेलो एस्पिरेंट्स, एंड अगेन कीप रीडिंग। इफ यू आर इन अ स्टेट दैट यू आर एबल टू स्टडी, कीप स्टडिंग, क्योंकि इवेंचुअली एग्जाम विल हैपन। पोस्टपोन हो सकता है बट कैंसिल नहीं होगा, इवेंचुअली यू हैव टू राइट द एग्जाम। तो कीप स्टडिंग, बट इसके बीच में एक थोड़ा सा समय निकालिए एंड डू राइट टू यूपीएससी, डू कन्वे योर कंसर्न फॉर योर फेलो एस्पिरेंट्स। देखिए, अभी अपने लिए यूनाइट होने की बात है, अपने एस्पिरेंट्स के लिए यूनाइट होने की बात है। थैंक यू वेरी मच।